Welcome to competitive exams. This is first part of this paper and this part will include MCQs from general English. So question 1 is the question paper was dash, it was completely incomprehensible. अच्छा अब क्वेश्चन पेपर जो था इनकम्प्रहेंसिबल था, नाकाबिल समझता या समझ से बाहर था। जब कोई चीज समझ से बाहर होता है तो वो पेचीदा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में सारे के साथ कॉम्प्लिकेटेड लगा हुआ है, लेकिन ग्रामेटिकली कौन सा ठीक है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सो कॉम्प्लिकेटेड डेट। अब लॉजिक क्या है कि ये ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी दो करेक्ट नहीं है। तो लॉजिक जो बनता है वो ये है कि सो इज प्लेस्ड बिफोर एन एडजेक्टिव or adverb to intensify its quality or manner। अच्छा, सो प्लेस किया जाता है किसके साथ, किससे पहले? एडजेक्टिव से पहले या एडवर्ब से पहले। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों में कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब ये है कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के सामने सो प्लेस किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है कि सो इज पेयर्ड विद दैट क्लास। अच्छा, सो और दैट पेयर में आते हैं, यहाँ पर जिस तरह सो और दैट पेयर में आते हैं, ये पेयर में क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन इफेक्ट, एक असर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑप्शन सी है सो और दैट पेयर में आया है, और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले सो आया है, फिर इसके साथ पेयर हुआ है दैट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारा इज डैश गर्ल इन आवर स्कूल। अच्छा, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, द टालेस्ट। अब सवाल ये है कि टाल क्यों ठीक नहीं है और द टालर क्यों ठीक नहीं है? तो द रीजन बीइंग कि सारा की कंपैरिजन यहाँ पर हो रही है लड़कियों के साथ और स्कूल की सारी लड़कियों के साथ। ठीक है, सो हमको यूज करनी होगी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, द टालेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्संस और थिंग्स। अब सारा की कंपैरिजन सारे लड़कियों के साथ है, किसी एक लड़की के साथ नहीं है, दो या दो से ज्यादा, मतलब सारी लड़कियों के साथ है। तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होगी, और सुपरलेटिव डिग्री टाल की क्या है? टालेस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर दी भी यूज हुआ है, द आर्टिकल दी is used before superlative degree। अब जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है किसी एडजेक्टिव की तो उससे पहले यूज होता है दी। तो इसी वजह से चूंकि टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले दी आएगा, द टालेस्ट। अब अगर हम यूज करें द टालर, टालर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन के लिए टालर यूज होता है, लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन नहीं है, पूरे स्कूल के लड़कियों की कंपैरिजन है सारा के साथ। तो इसी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the rain continued for dash of the days when we were in Lahore, but fortunately there was not dash damage in the city। अच्छा, the correct option is option C, most of and much। अच्छा जी, most of यहाँ पर करेक्ट क्यों है? अब अगर हम देखें यहाँ पर यूज हुआ है डैश के बाद दी डेज। अच्छा, डेज जो है वो काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन से पहले आया है दी। जब भी काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन से पहले दी आएगा तो उससे पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा ऑफ। अब यहाँ पर रूल क्या है? द वर्ड दी डेज इज काउंटेबल एंड बिकॉज ऑफ दी ऑफ शुड बी यूज बिफोर इट। दी की वजह से फिर ऑफ ही यूज होगा। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है इसका, देयर वाज नॉट डैश डैमेज इन द सिटी। अच्छा, अब जो डैमेज है ये भी नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ हम मच यूज करते हैं। सो इन द सेकंड पार्ट डैमेज इज नॉन काउंटेबल, देयरफॉर मच विल बी यूज्ड बिफोर इट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर वर डैश पीपल इन द मॉल सो वी वर नॉट कंप्लीटली एलान। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, अ फ्यू। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है इसके लिए जरूरी है कि कंसेप्ट क्लियर हो कि फ्यू और लेस में क्या फर्क है, और फिर फ्यू और अ फ्यू में क्या फर्क है। अच्छा, जो फ्यू हम यूज करते हैं वो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, लेस हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अच्छा, इन दोनों का कंसेप्ट तो इस तरह क्लियर हो गया। फिर जब फ्यू आता है और अ फ्यू आता है तो इन दोनों में से कौन सा चूज करना होगा? अब हमने देखना होगा कि मतलब सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देता है या नेगेटिव सेंस देता है। अगर कोई पॉजिटिव सेंस देता है तो अ फ्यू यूज होगा, अगर नेगेटिव सेंस देता है तो उसके लिए फिर फ्यू यूज होगा। दोनों जो है वो यूज होते हैं कि देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंग्स। यहाँ पर अ फ्यू का मतलब भी होता है देयर आर अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर थिंग्स। दोनों कम ही चीजों या कम ही लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो पॉजिटिव मीनिंग देता है वो अ फ्यू देता है। अब हम सेंटेंस को देते हैं, सॉरी सेंटेंस को देखते हैं। देयर वर डैश पीपल इन द मॉल सो वी वर नॉट कंप्लीटली एलान। ये कहते हैं कि मॉल में
कुछ ना कुछ लोग थे, इसी वजह से हम पूरी तरह से अकेले नहीं थे। मतलब कुछ लोग थे या थोड़े से लोग थे। अगर थोड़े से लोग थे तो इसका मतलब, और ये इस उन लोगों की वजह से अकेले फील नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉजिटिव नोशन देते हैं। और अगर पॉजिटिव नोशन देते हैं और फिर आया है यहाँ पे नाउन पीपल, पीपल है काउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन है तो ऑप्शन सी तो रिमूव हो जाएगा, ऑप्शन सी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी में वेरी लिटिल है और लिटिल जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है लेस का। तो इसका मतलब ये है कि लिटिल उस वक्त यूज होगा जब हमारे पास कोई अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन नाउन यहाँ पे काउंटेबल है, पीपल है, तो लेस ये वाला ऑप्शन हमारे साथ पहले से ही चला जाएगा। फिर फ्यूअर और अ फ्यू में से कोई एक जो है ना वो हमने सेलेक्ट करना होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया अगर पॉजिटिव नोशन देता है तो अ फ्यू ही आएगा, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव नोशन देता है, तो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is, she should better have an electrician dash that switches in the kitchen. The correct option here is option C, to repair. The next question is, Ali dash the studying until he dash all the exam topics. The correct option is option A, did not stop and covered. अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है और बाकी करेक्ट क्यों नहीं है। अच्छा, अब पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर हम देखें ऑप्शन बी को, हेड नॉट स्टॉप इसने लिखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हेड एक सेंटेंस में यूज होता है तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा स्टॉप्ड, इसके साथ हेड नॉट स्टॉप, ये तो ऑब्वियसली जो है ना ये ऑप्शन चला जाएगा। फिर ऑप्शन सी को देखते हैं, स्टॉप। अब अगर अली ने सारे एग्जाम टॉपिक्स कवर करने थे तो वो तो स्टडी स्टॉप करेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी नहीं आ सकता। ऑप्शन ए को देखते हैं। अच्छा, पास्ट टेंस है, डिड नॉट स्टॉप, स्टडी उन्होंने स्टॉप नहीं किया और डिड यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, तो डिड नॉट स्टॉप द करेक्ट, ये पहला पार्ट जो है ये तो करेक्ट हो गया। अनटिल ही कवर्ड, इसका मतलब ये है कि कवर्ड तो सारों के साथ आएगा क्योंकि उसने सारे एग्जाम टॉपिक कवर करने थे, ठीक है। तो अली डिड नॉट स्टॉप द स्टडीइंग until he covered all the exam topics. So the correct option here is option A. The next question is, a biography contains information dash people. The correct option here is option B, about. जब भी इंफॉर्मेशन होती है और किसी के बारे में होती है, तो यहाँ पर लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन के बाद आएगा about. The next question is, how many times dash told you not to waste your time? The correct option here is option A, your teachers have. How many times your teachers have told you not to waste your time? The next question is, dash I am afraid of dogs. My sister dash lets her dog without a leash. The correct option is option A, since and never. अच्छा, अब since and never क्यों आएगा? पहले हम देखते हैं कि since is used as a subordinating conjunction to introduce a subordinate class. अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें, इसमें दो क्लासेस है, एक डॉग्स तक खत्म हो जाता है और दूसरा माई सिस्टर से शुरू होके लीश पे खत्म हो जाता है। ये दोनों क्लासेस जो है ये बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट क्लास है और उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लास को इंट्रोड्यूस करते वक्त हम यूज करते हैं सेंस, तो इसी वजह से यहाँ पर आएगा सेंस। दूसरी रीजन इसकी ये है कि इट इज यूज टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग। अब उसकी जो सिस्टर है वो माई सिस्टर डैश लेट्स हर डॉग, माई सिस्टर नेवर लेट्स हर डॉग विदाउट अलिश। अच्छा, अब उनके जो सिस्टर है वो कभी भी जो कुत्ते हैं वो छोड़ते नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं छोड़ते हैं, उसकी एक रीजन है, और रीजन क्या है, सिंस आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, क्योंकि मैं कुत्तों से डरता हूँ। तो इस रीजन की वजह से उसकी जो बहन है वो कुत्तों को छोड़ती नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही सक्सीडेड डैश ऑफ वर्किंग हार्ड। अच्छा, अब किस वजह से वो सक्सीड हुआ है, वर्किंग हार्ड की वजह से। अब किसी वजह से अगर उसको सक्सेस मिली है तो द करेक्ट देन ऑप्शन बी, बाय। और अगर उसको किसी चीज में कामयाबी मिली है, अगर वो एग्जाम में कामयाब हो गया, अगर हम कहते हैं कि ही सक्सीड्स डैश एग्जामिनेशन, तो अगर किसी चीज में कामयाबी मिली है तो फिर एन यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो preposition यूज होगा वो by यूज होगा। So the correct option here is option B. Here it is the end of this video. I'll see you in the next video. Till that time, stay